के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जो पहली बात अभी देवनाथ जी ने कही थी, मुझे याद है जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था और वो सवाल हमेशा चर्चा का विषय रहता है, अक्सर लोग उसका जिक्र करते हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप थकते नहीं हैं, आप कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं? और मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि ये तो आज से लगभग 5-6 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। तब हमें ये लगता था, पहली दफ़ा देखा था कि समवन हु इज़ अबव 70 इतना मतलब भागदौड़ कर रहा है, जेट लैग जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, आते हैं और वापस काम पर लग जाते हैं। मैं देश के जिस भी हिस्से में उस वक्त वापस लोकसभा के चुनाव आने वाले थे, मैं जिस भी जगह पर जा रही थी, आई रिमेंबर वहाँ की औरतें मुझे कहती थी कि ये आदमी थकता क्यों नहीं है। देखो रूबिका जी, जब कोई मिशन और विजन के साथ जब हम चलते हैं तो हम पे भी लागू होता है, मोदी जी पर नहीं। और मोदी जी तो इतना बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, तो कैसे थकान हो सकती है? थकान जब आती है व्यक्ति में, जब नर्वस हो जाता है, उसके सामने कोई विजन ही नहीं होता। जो व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक सोचते समय देश के बारे में सोचता हो, और पहला प्रधानमंत्री इस देश का 2047 तक का विजन तय कर रहा है। किसी देश के प्रधानमंत्री को तो मैंने तो नहीं देखा 50 साल का विजन लेकर चल रहा हो। 50 साल? लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि आने वाले 1000 साल। वो इतिहास के लिखने की बात हुई, लेकिन 2047 तक कैसे लेकर के इस देश को जाना है, कैसे सोने देगा? और वही मुझे लगता है ये जज्बा देश के हर एक नागरिक में पैदा मोदी जी ने कर दिया। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं जो टॉप के जो देश है ना, टॉप 3 की जब बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, निश्चित तौर से हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन हर देश के हर एक नागरिक को बड़ा ईमानदारी के साथ मोदी के साथ खड़ा होना होगा। यदि आप मोदी जी के साथ खड़े नहीं होंगे, राजनीति हो सकती है और राजनीति होती आई है, होती रहेगी, लेकिन जो देश के विजन को इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाला पहला व्यक्ति मिला है प्रधानमंत्री के रूप में, तो मुझे लगता है देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। राजनीति करिए, आप करते रहिए। और सिर्फ राजनीति नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है कि सरकारों की तरफ से फैसले ठीक ना लिए जाए और उसका जवाब मांगा जाए। वो मीडिया की तरफ से भी विपिन शर्मा जी मांगा जाएगा, वो जनता की तरफ से भी मांगा जाएगा और वो विपक्ष की तरफ से भी मांगा जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज ठीक हो रही है तो सिर्फ ये कहकर आंख बंद कर देना कि नहीं नहीं आप सपोर्ट नहीं कर सकते, भाई आपको तो सवाल ही उठाने हैं। अरे भाई बढ़िया काम हो रहा है तो सवाल कैसे उठा दें? जबरदस्ती थोड़ी। अब G20 का आयोजन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? क्यों हो रहा है आयोजन? इससे बड़ा होना चाहिए था, हवा में होना चाहिए था, जमीन पर क्यों हो रहा है? आप लोग पाताल में क्यों G20 का जो आयोजन है नहीं कर रहे हैं? ये एक्सपेक्टेशन तो खत्म ही नहीं होगी फिर तो। रूबिका जी, आधा ग्लास अगर खाली है तो आधा भरा भी है। ये सब हमारी सोच पे निर्भर करता है, दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। परसेप्शन तभी बनता है कि हम आधा ग्लास खाली देखते हैं, आधा भरा देखते हैं। तो यहां पर सोच को भी सकारात्मक करना है। सपना क्या है हम लोगों का? क्या इसमें कोई दो राय है कि हम लोग चाहते हैं हिंदुस्तान महाशक्ति बने, आत्मनिर्भर बने, विश्व गुरु बने? और एक दौर था आयुर्वेदिक इनहेरिटेंस का, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। और 6G की जब बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर नेतृत्व या टॉर्च बेरर हिंदुस्तान होगा, और ये पूरा विश्व जानता है भली भांति। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा था इस वर्ष, तो वहां पर जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला, आप भले ही बोल सकते हैं कि ये लोग एक मोदी लहर में बह गए, तो क्या वो विदेशी भूमि में जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, क्या वो किसी को बताने की आवश्यकता है? अच्छा, लेकिन तो विपिन शर्मा जी, आप तो विदेश मामलों के जानकार हैं, प्लीज मुझे ये बात समझाइए, क्या ये पॉसिबल है किसी राष्ट्र अध्यक्ष के लिए या देश के प्रधानमंत्री के लिए या किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट के लिए कि ये लोग आपस में बातचीत कर ले कि ऐसा है भाई, मैं तुमसे गले मिलूंगा, तुम मुझे बॉस कह देना, फिर मैं नीचे सीढ़ियां उतर के प्लेन के आऊंगा, तुम फौरन मेरे पैर लग जाना और फिर फोटो खींचे जाएंगे और तुम मुझे एकदम द बेस्ट बुलाना? क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? असंभव, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर ये ऐसा कोई अनुमान लगाता है कि यहां पर अगर सब कुछ फिक्स्ड है, तो ये कैसे मुमकिन है? वहां तो बात का बतंगड़ बन सकता है, अफसाना बन जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि कितनी खिल्ली उड़ सकती है अगर ये ऐसी बातें होने लगे। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें, और देखिए उसका सीधा उदाहरण ये है कि 2014 में बोला गया था एक फ्लूक। 1983 में हिंदुस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता था, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, तो एक नया अंग्रेजी का शब्द हमने सीख लिया, फ्लूक। तुक्का बैठ गया था, लेकिन उसके बाद हमने कितने
टूर्नामेंट्स में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जीत हासिल करी थी। तो इसका मतलब है वो तुक्का नहीं था। वही बात है 2019 में जब प्रचंड बहुमत, पहले के मुकाबले और बड़ा बहुमत नरेंद्र मोदी को मिला, तो ये इन बातों को विराम लग गया कि वो सिर्फ लहर में बह गए, तो सुनामी थी। तो यहां पर ये निश्चित बात है कि एक अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और देश, जैसे अभी सुनील कौशिक जी ने बोला कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबका योगदान अहमियत रखेगा। और जो अमेरिका का दौरा था नरेंद्र मोदी का, वो बड़े मायने रखते हैं। जब योगा सब लोग कर रहे थे वहां पर, और कितनी अच्छी बात बोली, वुमेन लेड डेवलपमेंट। और यही हम एजेंडास की बात करें G20 की, तो वुमेन लेड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 अगर मैं- सस्टेनेबल और डेवलपमेंट अगर गोल्स मैं- हैं, उनको तवज्जो मिलेगी।